अभी भी समय है संभलने का। अभी भी समय है खुद को संतुलित और समन्वित करने का। अभी भी आशा की किरणें हैं। अभी भी वह प्रकाश की पुंज हमारे पास है। अभी भी हमारे पास वे स्रोत हैं जो हमारे जीवन को बदल कर रख देने के लिए समर्थवान है। हमारे जीवन को क्रांति के साथ बदल सकते हैं। हम कितने भी अंधियारे में उलझे हों, हम कितने भी घोर अंधकार में फंसे हों, उस अंधकार से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे स्रोत हमारे पास हैं। तो लेकिन हमें प्रयास तो करना पड़ेगा, उनका सहारा तो लेना पड़ेगा। बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ उनके समक्ष उपस्थित तो होना पड़ेगा। उनसे विनम्र आग्रह तो करना पड़ेगा। अपने अहम को समाप्त करके स्वयं के अहंकार को तोड़कर उनके समक्ष नतमस्तक तो होना पड़ेगा। और बिना नतमस्तक हुए तो कार्य भी नहीं होगा। और जो ही उनके समक्ष नमन करने की इच्छा जगने लगेगी, उनके समक्ष नतमस्तक होने की हिम्मत तैयार होने लगेगी, तो समझ में आए कि शुरुआत होने लगी है। और इस शुरुआत के लिए अब देरी नहीं करने की आवश्यकता है। बहुत शीघ्र ही शुरुआत हो जाए उतना ही अच्छा है। हम अंधेरे में हैं, हम अज्ञान के तिमिर से भरे हुए हैं। अब कहां जाए, किस शरण में जाए कि हमें ज्ञान का वरदान प्राप्त हो जाए, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाए, ज्ञान की अद्भुतता प्राप्त हो जाए, ज्ञान की महत्ता का आभास हो जाए। इसके लिए ही तो वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, विद्वान हैं, गुणीजन हैं, संत जन हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं। उनकी सतसंगति है। यदि इन सभी स्रोतों का सहारा हम लेने लगेंगे तो हम स्वयं ही इनके पुष्प रूपी परिणामों की ओर बढ़ने लगेंगे। वे पुष्प रूपी परिणाम सत्य है, न्याय है, धर्म है, ईमानदारी है, मानवता है, शांति, अहिंसा है। यदि इन राहों पर हम आगे बढ़ने लगे, इन राहों का मार्गदर्शन करने लगे, इन कदमों को आगे बढ़ाकर अपने जीवन में इन्हें घटित करने लगे, तब तो जीवन कल्याणमय हो ही जाएगा। पर प्रयास तो करना होगा। बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं होगा।
और जितनी जल्दी प्रयास हो जाए उतनी जल्दी हमें इनके परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे।